Welcome to my YouTube channel with a new moral story for you. फरिश्ते की दुआ। शादी को 2 साल गुजर गए थे। सास ससुर ननदी देवर जेठ सब खट्टे मीठे रिश्ते मौजूद थे। सास अकीला बेगम बहुत दाना और मदबर खातून थीं। बड़े स्वभाव से गुफ्तगू करती, सोच समझकर खर्च करती, अच्छी नीयत रखती तो काम भी अच्छे ही होते। बाकी ये कि मिजाज का फ़र्क तो जाहिर है सगे बहन भाई में भी होता है। खट्टे के साथ मीठा और मीठे के साथ खट्टा हो तो दिल लगने का सामान बना ही रहता है। ज़नीरा को जिन बातों में इख्तिलाफ होता वो खामोश रहती, इसलिए उन 2 सालों में रावी ने चैन और सुकून को गालिब ही लिखा। कभी कभार कज़न्स या सहेलियों की सराल के हाल सुनकर तकाबुली जायज़ा लेती तो शुक्राने के नफल भी अदा कर लेती। ना कर सकती तो नियत ज़रूर कर लेती, मगर सब जानते जानते ही ज़िंदगी जुमूद का नहीं रवानी और तसलसल का नाम है। पानी के बहते धारे अपने अंदर बहुत तूफान छाए हुए हैं। इसकी पर सुकून ज़िंदगी में भी हलचल मच गई। वो खुद नई नई मुँह बनी थी। मैका दूर नहीं बहुत दूर था, लिहाजा बच्ची को खुद संभालना पड़ता। बच्ची भी अजीब थी, ज़रा सी बच्ची सारी रात जगाती और दिन में भी तगनी का नाच नचवाती। माँ को फ़ोन पर रिपोर्ट देती तो वो मखसूस लबवाओ लहजा में तबसरा करती। हमारे तो पांचों पले पिलाए अरश से उतरते थे। बच्चे ऐसे ही चलते हैं। एक ही बच्ची ने दिन में वो तारे दिखा दिए, ऊपर से ननद परदेस से देश में तशरीफ़ ले आए। जम आवनत न ताओ मगर अपने घर में मियाँ अपना काम धंधा समेट कर आना चाहता था। सास ससुर थे नहीं, तय यही पाया कि जब तक मियाँ पाकिस्तान वापस नहीं आता उसकी ननद असमा फ़हीम मैका में ही रहेगी। अब तक तो तमाम रिश्ते एक दूसरे का एहसास करने वाले ही थे, लेकिन ये असमा अपने नाम की एक थी। एक दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते गुजर गए, वो अभी भी मियाँ के घर में मेहमान थी। मेहमान भी अल्लाह मुआफ़ करे ऐसी कि चमड़ी अधेड़ कर जूता बनाकर पहना दो फिर भी राज़ी ना हो। हर बात में नुक्ता एतराज़ उठाना, अच्छे भले कामों में नुक्स निकालना, खानों पर एतराज़, अपने और अपने बच्चों के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल की हमा वक्त ख्वाहिशमंद, हर फर्द इसके आगे हाथ बानद है जी हज़वरी की कैफियत में खड़ा रहे। शायद छोटी होने के नाते ज़्यादा लाड प्यार वसूल किया तो अब इसकी हकदार रहना चाहती थी। ज़नीरा को इस पर भी एतराज़ ना था। एतराज़ तो इस बात पर था इसके बच्चे तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए रखते। ज़नीरा की बच्ची को कभी टांग से खींचते, कभी दूध की बोतल मुंह से निकाल लेते, मगर वो बच्चों की तरफ से आँखें बंद किए रखती। ज़नीरा कुढ़ती जलती रहती। इस जलने कुढ़ने में एक हादिसा पेश आ गया। इसकी ताई सास की बहन का इंतकाल हुआ। ज़नीरा की सास अकीला बेगम और इसके ससुर दोनों तज़ियत के लिए गए। वापसी में मोटरसाइकिल से उतरते हुए बेधयानी में पाँव ऐसे बुरे तरीके से मर्गी के ऊंधे मुँह गिरी, अब टांग तरवा बैठी। एम्बुलेंस में हस्पताल ले जाया गया। एक्सरे और टेस्टों से पता चला कि सर की चोट तो खतरनाक नहीं, अलबत्ता को लहे की हड्डी और दूसरे घुटने के करीब टांग बुरी तरह टूट चुकी है। टांग का ऑपरेशन फ़िलहाल नहीं किया जा सकता था, प्लास्टर चढ़ाया गया। तीसरे दिन अस्पताल से घर आए, मगर माजूर मुहताज होकर उनके हादसे की खबर सुनकर किया अपना और किया पराया सब दौरे चले आए, और आना भी चाहिए था। अकीला आपा ने हमेशा दूसरों के गम और खुशियों में खौशदली से शिरकत की। शुरू के 2 हफ्ते तो ऐसे गुजरे कि सुबह तहज्जुद के वक्त ही दरवाजे पर चीखती चनघाड़ती घंटी से आने वालों का आगाज़ होता। कहाँ पीरमल और कहाँ स्वात का नवाही कस्बा। किसी की ट्रेन रात 2 बजे पहुंचती और किसी को मोटरवे बंद मिलती तो सफ़र 4 घंटे का इजाफी तय करना पड़ता। रात गए तक आने वालों का तांता बंधा रहता। हर कमरे हर जगह पर तीमारदार पाए जाते। आवाज़ बुलंद बातें बघारी जा रही हैं। मुल्की गैर मुल्की हालात पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। चाय के दूर चल रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट से शुगल फरमा रहा है, किसी को अदरक का कहवा चाहिए, आब वाओ हवा बदलने से पीठ में दर्द हो रहा है। किसी को चिकन से नफरत थी, किसी को भिंडी करलों से बौसीर होती थी, उनके लिए मुतबादिल किया बनाया जाए। सुबह शाम दूध की 10-10 लीटर की बोतलें आ रही थीं। जितना पकाया जाता मिनटों में ख़त्म, हर दूसरे घंटे में 4-6 तीमारदार मजीद आ जाता है। कहने को जवान जहान ननद मुआविन के तौर पर मौजूद थी। देवरानी जेठानी भी कई घंटे की ड्यूटी देने के लिए मौजूद होती, मगर ननद ने तो मियाँ की बैरून मुल्क मुलाजमत ख़त्म होने और बेरोज़गार होने की वजह से मकामी स्कूल में मुलाजमत कर ली थी। 2-4 दिन की छुट्टी लेने के बाद उसके पास माकूल बहाना मौजूद था कि नई नई नौकरी है, इससे ज़्यादा छुट्टी मिल नहीं सकती। वैसे भी नौकरी की ते नखरा की। उल्टा जब स्कूल से वापस आती तो जूतों से पाँव निकालकर सामने रखी मेज़ पर रखा देती कि कोई आकर दबाए। देवरानियाँ जेठानियाँ भी आए गए की मेज़बानी कर सकती थीं। घर की निगरानी और तमाम तर जिम्मेदारियाँ तो ज़नीरा के ऊपर थीं।
शुरू में तो वो सख्त बौखला गई, बाल बनाने का होश ना, मुंह धोने का कहाँ से सूरज पर निकालता और कहाँ जाकर दफन हो जाता, उसे भी कुछ होश ना थी। 3 माह की बच्ची रो रो कर हलकान हो जाती, वो बौखला जाती, बात बे बात रोने बैठ जाती। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किस बल्ला का नाम है और टेलीविजन पर कौन से ड्रामे का कौन सा सीजन चल रहा है, उसकी जाने बल्ला। वो सब भूल गई, याद था तो अधूरी नींद के साथ इस नागहानी आफत का मुकाबला करना। आहिस्ता आहिस्ता दूर वाले अजीज रुखसत हुए ही 2 ननदें और ताई सास थीं। मोहल्ले वाली खवातीन भी रोज़ाना खबरगिरी के लिए आतीं। नंदू की ससुराल, देवरानी, जेठानी का मैका भी गाहे बगाहे तीमारदारी के लिए मौजूद होता। अपने मैके वालों को उसने अभी आने का सिग्नल नहीं दिया था। अकीला बेगम की सर्जरी हो चुकी थी, सर का जख्म कुछ खराब हुआ तो वहाँ भी 3 टांके लगाना पड़े, लेकिन अभी सेहत की तरफ का सफ़र बहुत आहिस्ता था। जहन थोड़ा सा काम के काबिल हुआ तो उसने तेज़ आवाज़ वाली घंटी बदलवाई। जौज़ माकूल था। अम्मी जान की आंख बमुश्किल बंद हो पाती है तो उसकी आवाज़ से नींद खर जाती है। फिर इसने अपने मैके वालों को आने का ग्रीन सिग्नल दिया। इसका हुलिया देखकर इसकी बहन और अम्मी चुप रह गईं। सनुलाई रंगत, रौखे बाल, अम्मी के कंधों से सर टिकाकर वो बे आवाज़ रोई और खूब रोई। हाय ये मेहरबान गोद जिसमें सर रख के वो सारे दिख भूल जाती थी। मैके वाले 2 दिन रहे। बच्ची की सारी जिम्मेदारी अम्मी और बहन ने ले ली। बच्ची को नहलाया धुलाया, नाखून तराशे, इसका कमरा दुरुस्त किया। बहन ने इसके खूब मालिश की। आंखें थीं कि शोले, जिस्म टूटा हुआ, जोड़ जोड़ में दर्द। इस दौरान बहन इसके कानों में अपनी उलझनी सवालात की शक्ल में हिंडेलती रही। आप ही ये आपकी ननद, ये तो स्कूल जाते मेकअप में जाती हैं, ये तो रोज़ाना शावर भी लेती हैं, इस स्कूल से आने के बाद 2 घंटे रेस्ट भी लेती हैं। किया उनको अपनी मां की तकलीफ़ का एहसास नहीं? किया अल्कोहल वाइपस से ज़ख्म साफ करना और दवाएं देना भी उनकी ड्यूटी है? आपकी जेठानी आती तो रोज़ाना ही सब्ज़ी बनाती हैं, सास का पैम्पर बदलती हैं, किया वो सालन घर से बनाकर नहीं ला सकते। आपकी लॉन्ड्री गंदे कपड़ों से भरी पड़ी है, बदबू भी सर दर्द करने वाली। आप ननद से क्यों नहीं कहती कि वो ये जिम्मेदारियां तो अपने नाम करवा ले? ज़नीरा के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। मोहब्बत और ताल्लुकात के नाम पर तीमारदार आते और कई घंटे के लिए आते। किसको किया भिजवाना है ये जिम्मेदारी इसकी थी। कभी सास की हाय हाय इसका जिगर छलनी करती, कभी तीमारदारों का हुजूम थका देता, कभी नंदों का हिसाब किताब इसकी ताकत को कमज़ोर करता। वो किससे किया कहती? बसा औकात तो मर्दाना और जनाना दोनों कमरे ही तीमारदारों से भरे होते। डॉक्टर की तरफ से सास को मज़ीद 2-3 माह तक रेस्ट की ज़रूरत थी। इन 2 माह में 60 दिन और उन 60 दिनों में 820 घंटे होते हैं। उसके लिए तो अब एक पल भी मुश्किल था, उसे सख्त बेजारी महसूस हो रही थी। ये कैसा निज़ाम है? बीमार तो मज़े से बिस्तर पर है, तीमारदार भी मज़े से, मुफ्त में आउटिंग की आउटिंग, और कौनडा होगा भुगतने वालों का। हालात ने उसकी नरम मिजाजी को सख्ती में बदल दिया था। वो हर वक्त झंझलाई रहती, काश वो सुकून से सो सके। आंखें खोले तो सास पहले की तरह चल फिर रही हूँ, सुबह शाम की रूटीन पहले जैसी हो। अब तो इसका सारा वजूद फोड़े की तरह दिखने लगा था। जब अम्मी लोग वापस जा रहे थे तो फूड़ा फूट गया। इतने गए गुजरे दिनों का दिलवाओ दिमाग में जुमा शुदा मवाद बह निकला। अम्मी लोग क्यों दूसरों का दर्द महसूस नहीं करते? सगी बेटी अगर जख्म धोकर पिटी भी कर दे तो लोग कहते हैं अल्लाह ऐसी बेटियां हर किसी को दे, और बहू सारे काम करके हलकान हो जाए तो दिल छलनी करने वाले फ़िक्रे सुनने को मिलते हैं। क्यों? वो दोनों हाथ मुंह पर रखे चीखों का गला घूंट रही थी। आंसू बह बहकर हाथों की पुश्त से फिसलकर ज़मीन में जज्ब हो रहे थे। अम्मी ने उसे सीने से लगाया। मेरी जूनी, ये दुनिया है, जन्नत अबदी नहीं। लोग एक जैसी फितरत के भी नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये आजमाइश है, लेकिन आजमाइश हमेशा के लिए नहीं होती। या सज़ा बन कर मिलती है या अजर अजीम और बशारतों की नवीद देकर। अकीला बहन भी भली चंगी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी सब भूल जाएगा। बस ये याद रहेगा जब ऐना 3 माह की थी तो इसकी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारे लिए अब जो चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है ये उस वक्त हाफिज़े से भी महू हो जाएगी। तुम्हारी ननद भी बिलाखिर अपने घर में शिफट हो जाएगी। बस ये याद रखो, यही मुश्किल वक्त है तो रहमतों के हुसूल का भी है। बीमार की दिलजोई के लिए आना तो सुन्नत है, लेकिन तीमारदार तीमारदारी की सुनती भूल जाते हैं। कितनी देर बैठना है, किया दुआ देता है, किसी कसम की गुफ्तगू करना है, सब तो सरकार दो जहां ने बता दिया।
हम भूल गए हैं, लेकिन याद रखो, बीमार के बहुत से गुनाह और ख़ताएं ऐसी होती हैं जो बीमारी में सब्र के ज़रिए मुआफ़ हुई हैं, तो तीमारदार के भी बहुत से गुनाह और बहुत सी ख़ताएं हैं जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से नहीं सिर्फ़ और सिर्फ तीमारदारी करने से मुआफ़ होती हैं। तभी तो अहादीस मुबारक में 70,000 फरिश्तों की उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की बशारत है। 70,000 फरिश्ते। सुन रही हो मेरी बात? इन्होंने बेटी के मुंह पर आए बाल दुरुस्त करते हुए कहा। जी अम्मी, सुन रही हूँ। तो घंटा 2 दिन 4 दिन के लिए आने वाले बस इतनी देर ही फरिश्तों की मियत में रहते हैं, तुम तो हमा वक्त उनके क़रब में हो। तुम्हारी बच्ची इन हालात में भी माशा अल्लाह तंदुरुस्त है। इसकी रातों को जगाने वाली आदत अल्लाह ने ख़त्म कर दी, ये फरिश्तों की मियत ही है न। तुम हिम्मत से सब कुछ बतरीक़ हसन कर रही हूँ, ये भी ऊपर वाले की करम नवाजी है न। जिंदगी तो है ही धूप छाँव का नाम, कोई तुम्हें गैर जिम्मेदार कहता है तो कहे, तुम्हारे नुक्स निकालता है तो निकाले। तुम ये क्यों नहीं सोचती, फरिश्ते 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। लोगों की बातें ज़्यादा अहम हैं या फरिश्तों की दुआएं? हाँ, लेकिन तुम लोगों की आदत नहीं बदल सकती। लेकिन जब तुम किसी बीमार का हाल पूछने जाओ तो कोई ऐसी चीज़ हमराह ले जाना जो उनकी ज़रूरत हो, यानी दलिया या सालन चावल। पहले से बताकर, ऐसा ना हो 10 लोग बैठे हों और सब यही ले आएं, फिर जाकर उनका हाल अहवाल पूछो, उनके लिए दुआ करो, सेहतमंद होने का तज़किरा करो, ना कि उनका जो ऐसी ही बीमारी में मुब्तला रहकर दुनिया से रुखसत हो गए, फिर इजाज़त लेकर वापस आ जाओ। तुमने कभी याद नहीं किया कि मैं जब तुम बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी तो अक्सर रोज़े से होती थी, ताकि उनको चाय पानी की टेंशन ना हो, और बालगरज रोज़ा ना भी हो तो कहूँ कि खा कर आए हैं। ये नहीं कि बेतकल्फ़ी से बता दो कि नाश्ता बना दो हो या खाना खाना है। और शायद तुम्हें ये भी याद हो, मैं हमेशा इनके हम खिचड़ी दलिया घर वालों के लिए कोई पकवान ले जाती थी, और वो भी डिस्पोजाइल बर्तन में, ताकि बर्तन खाली करने धोकर देने का झंझट भी ना हो। और अल्लाह का शुक्र है 70,000 फरिश्तों की क़ुर्बत को समेट कर ही वापस आई। बेहतर तुम भी ऐसे करो, किया मालूम तुम्हारी देखा देखी कोई और भी तुम्हारा तरीक़ा अपना ले। यही वो आसानियाँ हैं जो हम देंगे तो लेने की तवक्को भी रखेंगे, है न। इन्होंने दलार से ज़नीरा का माथा चूमा, और ज़नीरा के दिल में ऐसी सकनीत का नज़ूल हो रहा था जो कभी रमज़ान की इबादत में भी नहीं महसूस हुई थी। शायद यही फरिश्तों की दुआ थी इसके हक़ में जो कबूल हो रही थी।